गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग कुछ हॉरर करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मेरी मम्मी माता श्री बैठी हुई है एंड इनको हम डराने की कोशिश करने वाले हैं। एंड ये जो आज हम स्टोरी देखने वाले हैं वो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। एक ट्रू इंसिडेंट हो चुका है, उस बारे में ऐसी मान्यता है। एंड वो है सरकटे के बारे में, बंगाल, ठीक है, बंगाल के गाँव में। एंड आगे मैं स्पॉइलर नहीं देती हूँ। अब चलिए, मैंने ऑनेस्टली तो देख लिया है, मेरी मम्मी को दिखाना है मम्मी का क्या रिएक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खूनी मंडे, बिकॉज उन्होंने ये वीडियो बनाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकटा। आपने सरकटा के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, मूवीज और टीवीज में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए मैंने ये वीडियो देखा हुआ है। सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर आए। दिवाकर बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वो कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वो अपने गांव सिर्फ बचपन में गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वो अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वो गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास में ही एक साइन बोर्ड था, जो कि जंगल के रास्ते से उसके गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिवाकर ने वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता मैं तो था कि बताऊं, अगर ये कोई जंगली रास्ता है ना, तो उधर जाने नहीं चाहिए। जस्ट कॉल, अपनी नानी को कॉल करो और बोलो नानी मेरे को पिकअप करने आ जाओ। अकेले तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। मेरा सजेशन ये है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का वो रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। 10 फीट। दिवाकर को लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर होगा। उसकी क्या हालत तेजी से चलने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़खड़ाया था वो चीज कुछ और नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ, सड़ा हुआ एक सर था। ये देखते ही दिवाकर वहां जोर से भागा और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था, और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से आया और उसे वहां एक कटा हुआ सर दिखा। ये सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां स्कोंदो काटा यानी सरकटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। के समय में होता था। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। उस लड़की के परिवार वालों ने उसे ये करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया। उन्होंने उस लड़के के सर कटे शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया। ये आप बिलीव नहीं करेंगे, बट हाँ, ये जो गाँव की कहानियाँ होती है ना, उस पर बिलीव नहीं करने का मन करता, बट वो असलियत में हो चुका होता है यार। सही में कहते हैं कि तब से सरकटे की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वो अपने बदले की आग में जलता रहता है। अगर किसी ने उसको देखा, कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो वो उसे भी मारकर सरकटा बना देता है। दिवाकर ये कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। बस उसके बाद वो नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि एक्चुअली बताओ, मम्मी वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोल रही है कि मैं तो
नहीं डरती हॉरर से, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। अभी देखो वो धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होंगी, पर जब वो उनके कमरे में गया तो वो गहरी नींद में सो रही थी। उसे ये अपनी थकान का नतीजा लगा और वो फिर से सोने चला गया। लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिवाकर ने देखा कि वो उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है। मैं ये वीडियो देख चुकी हूँ पर फिर भी मैं डर रही हूँ। मांस वाला कटा सर जो उसे रास्ते में दिखा था। वो सर अब दिवाकर से मदद मेरे को रात में सपना आने वाला है। रात को वीडियो शूट कर रही हूँ। उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। पर मदद मांगते ही वो सर कटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिवाकर की नींद टूट गई। लेकिन जैसे ही दिवाकर की आंख खुली वो कटा सर उसके ठीक सामने हवा में तैर रहा था और वो कटा सर तरीके से हंस रहा था। दिवाकर के होश उड़ चुके थे लेकिन वो अपने बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहा था। वो डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी नानी उसके कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वो कटा सर वहां से गायब हो गया। जब नानी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो दिवाकर ने अपनी नानी से कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। उस रात दिवाकर सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने, जिसमें से एक किस्सा ये भी था कि वो सरकटा लोगों से अपने सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है और अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब दिवाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा लंबा सा आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। वो देखते ही दिवाकर घबरा उठा। अचानक से उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि उस सरकटे का सर उसके ठीक पीछे है और वो अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वो एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिवाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ ही लेट गई। लेकिन कुछ ही पलों में जब नानी की आंख खुली तो दिवाकर बेड पर नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसकी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिवाकर की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो सरकटा उसे ले तो नहीं गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और वो सब उसे ढूंढने में लग गए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे उन्हें किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। तब उन्होंने देखा कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। दिवाकर की आंखें सफेद हो चुकी हैं और वो गुस्से से गुर्रा रहा है जैसे वो बिल्कुल पागल हो गया। दिवाकर की नानी ने उसे आवाज लगाई लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर ने एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर काट दिया। ये देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग गए। वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी थी और इसीलिए उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि बंगाल में उन जंगलों में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं जिन्हें स्कोंदा कोटा या कोंदा कोटा भी बोला जाता है। तो डैट वॉज अ होल स्टोरी एंड मेरे हिसाब से तो ये रियली में होता है। तुम्हारा क्या विचार? होता है, अगर अच्छाई है तो बुराई है। हर जगह हर इंसान में अच्छाई बुराई है। तो इस पृथ्वी पर बहुत सारा चीज सर्वाइव कर रहा है जिसमें कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है। मम्मी के हिसाब से हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर भगवान है तो भूत भी होंगे, नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी है। इस पर पॉजिटिव हमेशा जीतता है।
नेगेटिव कितना भी बट अगर आपको सर्च करना है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में विकिपीडिया का लिंक डाल दूँगी। आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं कि इस और क्या हुआ था इस पर। मैं भी करूँगी एब्सोल्युटली। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए